बायो रिवाइज कर रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं। मैं अपने हैंड रिटन नोट से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। और 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी ये, इसमें हम पूरी बायो कवर कर लेंगे और उसके बाद हम इसके पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो बायो में सबसे पहला चैप्टर आ जाता है आपका प्यारा सा सेल। इसके बिना तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ यहीं से शुरू होता है, सेल। तो सेल की सबसे पहले डिस्कवरी डेड सेल की हुई थी, रॉबर्ट हुक ने करी है सबसे पहले डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी करी। उसके बाद लाइफ, ये डेड सेल की जो डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी, ये उन्होंने की थी एक शैम्पियन बॉटल के ऊपर, जो वो लकड़ी का वो होता है पार्ट, उसे कॉक कहते हैं, डेड कॉक। उसकी उसमें उसको देखकर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखकर उस वहीं से डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और लाइफ सेल की डिस्कवरी एंटोविन लीवन हॉक ने की थी। एंटोविन लीवन हॉक ने लाइफ सेल की डिस्कवरी की थी, ये पॉन्ड वाटर को लेकर इन्होंने उसमें देखकर डिस्कवरी लाइफ सेल की थी। और उसके बाद न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट ब्राउन ने की। तो ये दो तीन चीज़ें मोटे मोटे नाम आपको पता होने चाहिए किसने क्या डिस्कवर किया। और सेल को सेल के ये ऑर्गन्स हैं, सेल के ऑर्गन्स हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी ऑर्गेनल्स भी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और सेल वॉल जो है, ये प्लांट्स, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। दोनों तरीके के प्लांट्स, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी सेल वॉल होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। राइबोसोम्स जो हैं, सेल वॉल, सेल राइबोसोम से सेल वॉल बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में होती है। और हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं इनसाइड सेल। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज यूज टू स्टडी इनसाइड द सेल। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज करते हैं सेल के अंदर पढ़ने के लिए, व्हाट इज रिटन इन इनसाइड सेल। और सेल का डिवीजन अगर हम करें तो सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, आप सबको पता होगा। प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म और पीपीएलओ, ये प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल है। यूकैरियोट्स के यूकैरियोट्स सभी हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, दे डोंट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसका क्रॉस, न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। ये इतने प्रो हो जाते हैं कि इनको न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको ऐसे समझ के आप याद कर लें, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है प्रोकैरियोट्स के पास। यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होता है। बस इतना है बेसिक डिफरेंशिएशन है इन दोनों में। उसके बाद ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे दी हुई है मैंने। बैक्टीरिया जो है, बाकी लोग, कुछ लोगों के पास या तो सेल मेम्ब्रेन होगी या सेल वॉल होगी। बैक्टीरिया के पास 3 लेयर प्रोटेक्शन होती है। ये जो बैक्टीरिया है, इसकी आउटरमोस्ट जो लेयर है वो बनी होती है ग्लाइकोलेक्स से, आउटरमोस्ट लेयर। उसके बाद सेल वॉल आती है जो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन से। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है जो बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन इसकी शायद चिटन या उससे किसी चीज से बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन इसकी सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और ये जो ग्लाइकोलेक्स है, ये ग्लाइकोलेक्स जो है, ये स्लाइम लेयर और कैप्सूल, दो ये इसकी फॉर्मेशंस हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशंस हैं ये इसके। ग्लाइकोलेक्स जो है, जब ये स्लाइम लेयर फॉर्मेशन में होता है तो लूज होता है, और कैप्सूल फॉर्मेशन में जब इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, कैप्सूल डिजाइन स्ट्रक्चर में, तो ये थिक होती है। तो बैक्टीरिया के बारे में आपको मेन चीज ये पता होनी चाहिए कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ये पेप्टिडोग्लाइकोजन से बनी होती है। ये काफी बार क्वेश्चन आया है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो मीसोसम होता है, ये पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया होता है। जैसे सेल का पावर हाउस होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही पावर हाउस ऑफ बैक्टीरिया माइजोसोम होता है। और ये माइजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है। इसके माइजोसोम के जो पावर हाउस इसलिए क्योंकि इसके पास स्पेशल पावर्स हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, रेस्पिरेशन, सेक्रेशन, ये सब यही करता है। इस बैक्टीरिया का सबसे मेन आदमी कौन है? माइजोसोम। इसके आधे से ज्यादा 90% फंक्शंस तो इसने ही कर दिया, मीजोजम ने। मीजोजम ने इसकी डीएनए रेप्लिकेशन की, सेल वॉल फॉर्मेशन की, रेस्पिरेशन की। मेरी प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर कर देना थोड़ा, मैं अगर ऐसे ही पढ़ाता हूँ।
प्रोनाउंसिएशन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि एट द लास्ट हमें लिखना है और हमें पढ़ के समझ आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, और हमें ऑप्शन टिक करना है, सीधा सीधी बात है। और हमें ज़्यादा डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं, हमें उठाना है इतना, हमें इतना पढ़ना है कि हम जब क्वेश्चन को देखें और चार ऑप्शंस हमारे सामने ऑप्शंस हों, उनमें से हमें पता चल जाए कि ये चार में से ये दो आंसर नहीं है और ये दो आंसर है, फिर आप आराम से ढूंढ सकते हैं। और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया का जो सेल होता है या तो मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल होगा। मोटाइल का मतलब है इट कैन मूव, नॉन मोटाइल का मतलब इट कैन नॉट मूव। अब जो मूव कर सकता है उसका फ्लैजिलम, ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है। फ्लैजिलम लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें इसके स्ट्रक्चर में फिलामेंट होती है, हुक होता है, इसकी बेजल बॉडी होती है। फिलामेंट लंबा पार्ट होता है इसका, हुक आगे हेड टाइप होता है, इससे ये मूवमेंट करता है बैक्टीरिया। उसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, ये आपके किसी भी सेल की कॉम्पोजिशन है, हर सेल की। आपके सेल में वाटर होता है 70 to 90%। उसके बाद प्रोटीन 10 से 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड्स 2%, आयंस 1%। ठीक है, ये सेल की कॉम्पोजिशन है। ये भी आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को बोल के आपके एग्जाम में आ सकती है, तो यू मेक श्योर कि आप इसे पढ़ते हैं। आपको पता होती है कि आपको इतना बेसिक तो पता ही हो कि सेल में सबसे ज्यादा वाटर है, फिर प्रोटीन है, फिर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में होता है। और ये ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये बात बोली है वर्चू ने। वर्चू जो है साहब, एक वर्चू साहब है साइंटिस्ट, इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी जो दी थी, सेल थ्योरी काफी फेमस है। ये शेल्डन एंड सेजवान, ये इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। शेल्डन और सेजवान दो ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। उसके बाद ये कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, जैसे माइकोप्लाज्म है आपका, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म होता है। और लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल, इसके बारे में आपको पता होगा, आपने 9th 10th क्लासेस में पढ़ा होगा। माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल है जिसकी लेंथ होती है 0.3 यूएम, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। और उसके बाद आरबीसी का आपको डायमीटर दिया हुआ है मैंने यहाँ पे, आरबीसी का डायमीटर है 7 पॉइंट यूएम। और बैक्टीरिया का होता है 3 to 5 के बीच में यूएम, 3 to 5 यूएम के बीच में बैक्टीरिया का साइज होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक हम ये नोट्स ही इसलिए हैं कि आप स्ट्रक्चर पे मत जाइए, आप ये जाइए कि आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ सकें और जल्दी कवर कर सकें जितना आपके एग्जाम में आना है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अब सेल के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहले आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप उसको कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मैं आपको यहाँ पे छोटा सा सेल बना ही देता हूँ। ये सपोजिंगली आपका सेल है, ऐसे करके आपका सेल है, ये इसकी मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। इससे सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही है। ये फैट और शुगर से बनी है। किस चीज से बनी है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चीज से बनी है, फैट एंड शुगर से बनी है ये। आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ओके, उसके बाद आपके लिपिड्स प्रोटीन्स जो हैं 40 to 52% के रेशियो में होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कार्बोहाइड्रेट डिफाइंड बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इन्हीं के अंदर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसे ही बनी है, फैट एंड शुगर से। तो प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही लिपिड्स और प्रोटीन आते हैं। आपके लिपिड है इसमें 40% और प्रोटीन है 52%। और कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट ये दिया था मोज़ेक, मोज़ेक थे एक, उन्होंने इसको बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक ने मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको बोलते हैं, दिया था सिंगर और निकोलसन ने। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपके सेल में दो टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है रिक्वायर्स एनर्जी, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आप ऐसे समझ लें कि पैसिव है विद द फ्लो, और एक्टिव है, इसमें एक्टिव मतलब है आपकी एनर्जी यूज होगी, एक्टिव का मतलब है एनर्जी यहाँ पर यूज होने वाली है। तो जब आप रिवर्स रिवर्स जाएंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो चीजें होती हैं। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन ये आपको पता होनी चाहिए, तब आप ट्रांसपोर्ट समझ पाएंगे। ऑस्मोसिस होता है ट्रांसफर ऑफ वाटर, वाटर कंसेंट्रेशन के ऊपर ट्रांसफर होता है वाटर एक सेल से दूसरे सेल में, फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लो कंसेंट्रेशन, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर ये उल्टा होने लग जाए, फ्रॉम लो टू हाई, लो टू हाई जाने लग जाए,
तो इसको बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको? ये हो जाता है फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसके लिए लगती है एनर्जी। हाई टू लो जाने में कोई एनर्जी नहीं, लो टू हाई जाने में आपकी एनर्जी लगती है उसमें। और ये होता है, इसको एक्टिव कहते हैं, इसको पैसिव कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स जो मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग थ्रू, इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती पैसिव में, और एक्टिव में इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट। इतना बेसिक है, इसको आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हमारे, पहले हम सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं। अब हम आते हैं सेल वॉल पे। सेल वॉल जो होती है ये होती है एनिमल्स में, सॉरी, एनिमल्स में ये नहीं होती। एनिमल्स में ये नहीं होती, इसको याद रखें आप। सेल वॉल होती है प्लांट्स में, बैक्टीरिया में, फंगाई में। प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज से। बैक्टीरिया में जो होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन से, अभी हम पिछले पेज पर भी हमने पढ़ा। और फंगाई में जो बनी होती है चिटिन से। ये काफी बार चिटिन कहते हो, इसे चिटिन कह लो, कैसे कह लो, काफी बार ये क्वेश्चन आया है। सेल वॉल जो प्लांट्स में होती है वो सेलुलोज से बनी होती है, बैक्टीरिया में जो होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन से, फंगाई में चिटिन से। ये आपको पता होना चाहिए। सेल वॉल के बाद दूसरा पार्ट आ जाता है गोल्गी अपैरेटस। इसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा। गोल्गी अपैरेटस के पास खुद की मेम्ब्रेन होती है। सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, कुछ के पास अपनी सेल्फ मेम्ब्रेन भी होती है ऑर्गन्स के अंदर, और कुछ के पास नहीं होती है। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं सेल के ऑर्गेनल्स, जो इंक्लूड करते हैं सेल मेम्ब्रेन, एंड सम आर विदाउट सेल मेम्ब्रेन। गोल्गी अपैरेटस जो है, इसमें मेम्ब्रेन होती है। पैरेलल सिस्टम शेप का ये होता है। इसका काम है, गोल्गी अपैरेटस का बेसिक काम है इसका स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन। स्टोरेज और मॉडिफिकेशन इसका काम, और पैकेजिंग, स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ योर फूड। बेसिकली आपके फूड को स्टोर करके रखना, उसको पैक करके रखना। ये कॉम्प्लेक्स शुगर को कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। आगे हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स शुगर और सिंपल शुगर में क्या फर्क है, बट अभी आप इतना ही देख ले। गोल्गी अपैरेटस सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करता है। तो गोल्गी अपैरेटस सेल के अंदर ऐसा ऑर्गन है जो काफी काम कर रहा है। ये स्टोरेज करता है, पैकेजिंग करता है, सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, लाइसोसोम्स फॉर्म करता है। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं। ये लाइसोसोम्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इनके पास। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, लाइसोसोम्स। और ये सुसाइडल बैग है। ये सेल, जब इनके अंदर पूरा कूड़ा कचरा भर जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है और सेल खत्म हो जाता है आफ्टर। ये सुसाइडल बैग कहते हैं। और इसकी फॉर्मेशन कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। तो ये पूछने लायक चीज है कि लाइसोसोम्स आर फॉर्म बाय, काफी लोगों को पता है लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहते हैं, पर लाइसोसोम्स को गोल्गी अपैरेटस ही बनाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर। ईआर इसको बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अभी जैसे मैंने ऊपर सेल बनाया था एक, साइटोप्लाज्म, अभी हम जैसे जिसे ऑर्गन्स बना रहे हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, बाकी न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका न्यूक्लियस। बाकी जो पोर्शन जेली लाइक जेली फिल्ड, इसमें इसी में आपके ऑर्गन्स होते हैं, इसी में आपका गोल्गी अपैरेटस ऐसे करके बना होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका बना होता है, उसी पर आपके राइबोसोम्स ऐसे लगे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ही लाइसोसोम। जितने भी ऑर्गन्स हैं सेल के, वैक्यूल्स होते हैं, खाली पार्ट्स। उसके बाद हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं सेल स्ट्रक्चर में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप जानते हैं, फैट एंड शुगर से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर। सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल प्लांट्स में होती है, बैक्टीरिया में होती है, फंगाई में होती है। प्लांट्स में सेलुलोज से बनी है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकोजन से बनी है, फंगाई में चिटिन से बनी हुई है। और गोल्गी अपैरेटस, आपका गोल्गी अपैरेटस सिस्टम शेप होती है इसकी पैरेलल सिस्टम। स्टोरेज मॉडिफिकेशन करता है, सिंपल शुगर कॉम्प्लेक्स में करता है, और मेन चीज लाइसोसोम्स बनाता है आपके, यही गोल्गी अपैरेटस। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है हमारा सेकंड पार्ट, सेकंड ऑर्गेनल ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच। अभी मैंने आपको समझा दिया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस क्या होता है। उसके बाद लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड, काफी लंबा ऐसे कर कर ऐसे कर कर ऐसे कर कर ऐसे कर कर ये एक नेटवर्क होता है।
मेम्ब्रेन्स का। ये दो टाइप का होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो आर और एसईआर। आर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ। रफ और स्मूथ में इतना सा ही फर्क है कि रफ के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जो इसको रफ बनाते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स की जो डिस्कवरी है वो जॉर्ज पेलेडे ने की थी। राइबोसोम्स की डिस्कवरी जॉर्ज पेलेडे ने की थी। राइबोसोम्स के पास खुद का आरएनए और प्रोटीन होता है, यानी कि खुद का डीएनए होता है राइबोसोम्स के पास। और एसईआर स्मूथ जो है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट एंड लिपिड्स। इस पर कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। इनका फंक्शन देख लें आप दोनों का। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका काम है फैट एंड लिपिड मैन्युफैक्चर करना और डिटॉक्सिफाई करना एनी पॉइजन और ड्रग विच एंटर्स इनटू योर बॉडी। कोई भी पॉइजन और ड्रग आपकी बॉडी में एंटर करता है उसको डिटॉक्सिफाई करना काम है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जो और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम आप समझ चुके हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम्स जो है इनकी खोज की है जॉर्ज पेलेडे ने। अब राइबोसोम्स जो है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरीके के हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है उनका साइज होता है 80s। हेयर एस मींस स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक आदमी है, उन्होंने ये यूनिट डिफाइन की थी इनके साइज को लेकर। 80s बहुत छोटा होता है, 70s भी बहुत बहुत छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, तो इनके साइज याद रखना, बस ये क्या होते हैं इस बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। तीसरा पार्ट आता है आपका वैक्यूल्स। वैक्यूल्स है स्टोरेज स्पेस। मैंने आपको बताया ऊपर खाली स्पेस होता है जहां सॉलिड और लिक्विड को स्टोर किया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो बात है स्मॉल्स इन एनिमल्स और लार्ज इन प्लांट्स। एनिमल्स में छोटे क्यों है आपको समझ आना चाहिए। एनिमल्स के पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनके पास पेट है, लिवर है, स्टमक है, उनके पास अपनी चीजें स्टोर करने के लिए। प्लांट्स में नहीं है। तो प्लांट्स के सेल के अंदर ही चीजें स्टोर होती हैं, फूड स्टोर होता है, तो प्लांट्स के वैक्यूल्स बड़े होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट क्या है? अ सिंगल लेयर आउटसाइड वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाहर एक लेयर होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कुछ आपके सेल के ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, कुछ के पास नहीं होती। ये वो हैं जिनकी मेम्ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है, जो मैं आपको बता चुका टोनोप्लास्ट कहते हैं वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन को। आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सेल के अंदर प्लास्टिड। नेक्स्ट ऑर्गन जो है आपका वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड्स जो होते हैं ये प्लांट सेल में होते हैं सिर्फ, और युग्नेलॉइड में होते हैं। युग्लेनॉइड और प्लांट सेल के अंदर आपको प्लास्टिड्स मिलेंगे। तीन टाइप के होते हैं प्लास्टिड, क्रोलोब्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इसका काम है क्लोरोफिल बनाना। क्रोमोप्लास्ट का काम है क्रिएटिन सिंथोफाइल बनाना और इनको डाइजेस्ट करना। और ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर का होता है, ये कलर देता है। इस क्रोमोप्लास्ट से पता चल जाएगा आपको ये कलर है। और क्लोरोप्लास्ट से आपको पता चल जाएगा ग्रीन कलर। ग्रीन कलर, येलो, ऑरेंज, रेड कलर क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। और ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट में तीन चीजें हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलिलोप्लास्ट, एल्यूर, ALEURO, एलूरोप्लास्ट। ये जो है इनका फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। एमिलोप्लास्ट जो है ये कार्ब स्टोर करता है। एलिलोप्लास्ट जो है ये ऑयल्स और फैट्स को स्टोर करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो है ये प्रोटीन को स्टोर करता है। सिंपल है। अब समझ गया प्लास्टिड में क्या है। प्लास्टिड में मोटा मोटा हमारी तीन चीजें हैं, तीन टाइप्स। प्लांट्स और यूग्नोलॉइड में होता है, एनिमल्स में प्लास्टिड्स नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो को आप समझ जाएं, क्लोरोफिल ग्रीन कलर देता है। क्रोमो जो है ये कैरेटीन और जेंथोफाइल इनको स्टोर करता है, और इसका कलर होता है येलो, ऑरेंज, रेड। कलर ये देता है, लीव्स आपको फ्लावर दिखेगा येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का, तो वहां पर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट है। और ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस। कलरलेस है ये। इसके तीन टाइप्स हैं ल्यूकोप्लास्ट के, एमाइलोप्लास्ट, एलिलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। इसका काम है स्टोरेज, इनका काम था कलर देना, इसका काम है स्टोर करना। ये एमिलो, एमिलो जो है ये कार्ब स्टोर करता है। एलिलो जो है ऑयल्स और फैट, एल्यूर जो है ये प्रोटीन स्टोर करता है। ओके, सेल ऑर्गन्स अभी और देख लेते हैं। सेल ऑर्गन्स विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गन्स जो विदाउट मेम्ब्रेन है,
सेल ऑर्गन जो विदाउट मेम्ब्रेन है वो है राइबोसोम्स, इनकी मेम्ब्रेन है, इनकी मेम्ब्रेन सेंट्रोइल की मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन की मेम्ब्रेन है। सिंगल मेम्ब्रेन है लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स की टोनोप्लास्ट होती है, ईआर और गोल्गी, ये है सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है। और डबल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये दो, इनको याद रखें आप, स्पेशल हैं। सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन जो है वो कौन है? क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों है डबल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स होते हैं, इसका मतलब आप समझ गए, उसके पास क्या है? क्लोरोप्लास्ट के पास अपना खुद का डीएनए है। साइटोस्केलेटन क्या है? साइटोस्केलेटन इनसाइड साइटोप्लाज्म गिव्स सपोर्ट मोटिलिटी। साइटोस्केलेटन का मतलब है साइटोप्लाज्म के अंदर जो पार्ट है उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये आपको सपोर्ट देता है, मोटिलिटी देता है सेल को। बोन्स तो होते नहीं है प्लांट्स में, तो वहां क्या होता है? वहां होता है साइटोस्केलेटन। अब हम देखते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल आप पता ही है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल में यहाँ लिखे हुए कितने होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में 1 होता है, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो एक ही क्रोमोसोम है। और यूकैरियोट्स में आपको पता है इट्स 46, 23 का पेयर होता है उसमें। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा टॉपिक, दो पार्ट चीजें बच गई सेल की, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस ऑफ द सेल। डबल मेम्ब्रेन होता है, एटीपी फॉर्मेशन करता है। एटीपी सबको पता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास भी खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ये डिवाइड बाय फिजन, फिजन से डिवाइड होता है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस डबल लेयर्ड कवरिंग क्रोमोसोम्स, डीएनए और प्रोटीन। तो अपना खुद का डीएनए किस किस के पास है? अपना खुद का डीएनए का मतलब है इन लोगों के पास जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया में है, एक आपका, आपका न्यूक्लियस में हो गया, और क्लोरोप्लास्ट में हो गया, और राइबोसोम्स। इनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। सेल की जेनेटिक मटेरियल इनके अंदर होती है। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा टिश्यू। टिश्यू को हम डिवाइड करें, अगर सेल हम देख चुके हैं, सेल के ऑर्गन्स एक बार देख लें आप। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ और स्मूथ, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, सेल वॉल। यही 5-6 चीजें हैं, और ज्यादा कुछ नहीं है सेल के अंदर। अब टिश्यू जो है आपका, टिश्यू प्लांट टिश्यू, टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, दो उसमें डिवाइडेड है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो पहले हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट के अंदर दो तरीके के टिश्यूज हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। प्लांट के अंदर क्या है? दो तरीके के टिश्यूज हैं, मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि इनका काम है सपोर्ट देना, ये ग्रोथ में काम आते हैं, सपोर्ट में, तो ये अंदर से खाली नहीं हो सकते। वैक्यूल्स इनके अंदर नहीं होते, डेंस होते हैं, साइटोप्लाज्म इनका बहुत एक्टिव होते हैं। थिन सेलुलोस सेल वॉल होती है इनकी, सेल वॉल जो बनी होती है इनकी वो थिन होती है। उसके बाद ये 3 टाइप के हैं। मेरिस्मेटिक प्लांट टिश्यू 3 टाइप के हैं, अपिकल टिश्यू, लेटरल और इंटरकैलरी। अपिकल से आप समझ जाएंगे, एपेक्स पे होता है। एपेक्स मतलब टॉप पर। ये रूट पे हो सकता है और टिप्स पे हो सकता है, यानी कि टॉप का मतलब ये प्लांट के टॉप पे ऊपर की तरफ भी, ग्राउंड में, ग्राउंड से ऊपर जो टॉप है वहां भी, और प्लांट का लोअर टॉप जो है इनसाइड द ग्राउंड, रूट्स पर भी ये होते हैं, रूट्स पर और टॉप ऑफ द प्लांट। अपिकल टिश्यू, इनका काम है प्लांट की हाइट बढ़ाना और रूट्स को डीप ले जाना। मेरिस्मेटिक में लिटरल लिटरल होते हैं, ये प्लांट की आपकी गर्थ जो होती है, ये आपके मतलब बेसिकली हिंदी में कहें तो आपका जो तना होता है पेड़ का, उसको मोटा बनाता है, लेटरल टिश्यू। और कैम्बियम टिश्यू भी इसको बोलते हैं। इंटर कैलरी जो है ये नोड्स पर प्रेजेंट होता है, ये आपकी यहाँ पर, यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ से एक और नोड निकलेगी, फिर यहाँ से एक और नोड निकलेगी, यहाँ पर, यहाँ पर आपका ये प्रेजेंट होगा इंटर कैलरी टिश्यू नोड्स पर।
ये नए नोड्स डेवलप करता है ग्रॉस हाइट, यानी कि आपको ऐसे फैलने में मदद करता है। 3 तरीके का होता है प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिनका काम ग्रोथ से जुड़ा है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। लेटरल का काम है ग्रोथ, गर्थ की ग्रोथ। परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू है प्लांट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स, दो तरीके के, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। पहले हम सिंपल टिश्यू देखते हैं। सिंपल के अंदर आपका पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरोकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये 5 हैं आपके परमानेंट टिश्यूज जो एज इट इज रहते हैं। परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले आपका पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग सेल होता है, स्पेस है इसके अंदर, फूड स्टोर करता है। थिन सेल वॉल होती है इसकी, बहुत पतली, और इंटरसेलुलर स्पेस हाई होता है इसके अंदर, काफी जगह होती है सेल्स के बीच में। और एरेन्काइमा जो है ये है एक्वेटिक, आप नाम से समझ सकते हैं एरन। एक्वेटिक प्लांट्स में मिलता है ये एरेन्काइमा, ये उन्हें तैरने में मदद करता है। बेसिक बेसिक फंक्शन आप याद रखें। पैरेन्काइमा जो है ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, और एरेन्काइमा जो है ये एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, आपका एरेन्काइमा। और कोलेनकाइमा, आपका जो कोलेनकाइमा है ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, ये लिविंग सेल होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए आपके बीच में स्पेस कम होगा तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी झुक पाएगा, टूटेगा नहीं, इसके सेल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे एक दूसरे से। और जो क्लोरेनकाइमा है ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्लोरो से आप समझ ही जाएंगे फोटोसिंथेसिस। अब स्क्लेरेनकाइमा जो है, स्क्लेरेनकाइमा ये डेड सेल है। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल, ये हार्ड होता है, थिक वॉल होती है इसकी, लिग्निन से बनी हुई। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता इसके सेल्स के बीच। ये आपको मोस्टली देखने को मिलेगा बार्क ऑफ द ट्री। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ मिलेगा? बार्क, बार्क ऑफ द ट्री पर। तो सूखा जो पार्ट रहता है तने के ऊपर, सूखा सूखा ड्राई, वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये हो गए आपके परमानेंट सिंपल टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होते हैं परमानेंट में, जाइलम और फ्लोएम, दो तरीके के। जाइलम जो है इसका काम है ट्रांसपोर्ट करना वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट करना फूड को। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, जाइलम। जाइलम कर सकता है वन फ्लो में, या तो जाएगा नीचे या आएगा ऊपर एक फ्लो में, ये रिवर्स अप डाउन नहीं कर पाएगा। सेल वॉल थिक होती है इसकी, लिग्निन से बनी होती है, जाइलम की सेल वॉल लिग्निन से बनी है। ट्राइकाइड्स इसके डेड होते हैं, वेसल इसकी डेड होती है, पेरेन्काइमा लिविंग सेल होता है, और हाइब्रिस डेड टिश्यू है। उसके बाद आ जाता है फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड। फूड ट्रांसपोर्ट करना फ्लोएम का काम है। टू वे, टू वे फूड ट्रांसपोर्ट करता है, थिन सेल वॉल और बनी होती है इसकी सेलुलोज से, तो इम्पोर्टेंट है। आपकी जाइलम की सेल वॉल बनी है लिग्निन से, और फ्लोएम की सेल वॉल बनी है सेलुलोज से। फ्लोएम जो है सीव ट्यूब होता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। सी फ्लोएम में जो है सेल्स, सीव ट्यूब ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कंपेनियन सेल्स एक दूसरे सेल की मदद करने के लिए है बस। फ्लोएम फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और पेरेन्काइमा जो है स्टोर एंड स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। तो क्या करता है पेरेन्काइमा? स्टार्च और प्रोटीन को स्टोर करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आ जाएंगे आपके एनिमल टिश्यू। इतना ही पढ़ना है आपको। प्लांट टिश्यू में आपके सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। सिंपल पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, क्लोरोकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 5। और कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल टॉप पर, लेटरल गर्थ पर, इंटरकैलरी नोड्स पर। परमानेंट टिश्यू सिंपल में पैरेन्काइमा लिविंग है, स्पेस होता है इनके सेल के बीच। एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट का है, तैरने में मदद करता है। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लिविंग सेल, लेस इंपॉर्टेंट, इंटरसेलुलर स्पेस स्पेस। क्लोरोकाइमा फोटोसिंथेसिस, स्क्लेरेन्काइमा डेड। आपको जाइलम का पता ही है, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड्स।
एनिमल टिश्यू 4 टाइप के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस नर्वस सिस्टम। और देखते हैं इसमें हम क्या क्या टाइप्स हैं हमारे। एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका, सबसे पहले इसमें सिंपल स्क्वैमस। एपिथेलियल में आपके टाइप्स हैं 4 या 5, जितने भी हैं। एपिथेलियल में हमारे सिंपल स्क्वैमस, स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, टॉल एपिथेलियल, कुबॉइडल एंड कॉलमनर। ये जो हैं ये उनकी शेप के अकॉर्डिंगली ही इनका टाइप नाम दे रखा है बस। एपिथेलियल, एपिथेलियल का मतलब होता है टॉप लेयर ऑफ समथिंग, जैसे स्किन है आपकी, एपिथेलियल टिश्यू है एक टाइप की। किसी भी चीज की जो लेयर होती है वहां एपिथेलियल टिश्यू मौजूद होता है। जैसे सिंपल स्क्वैमस जो है आपका, ये ब्लड वेसल्स और लंग्स और एलोवी, लंग्स के अंदर ही एलोवी होते हैं ये, और रेस्पिरेटरी उसके अंदर। तो ब्लड वेसल्स, लंग्स और एलवी, ये सिंपल स्क्वैमस जो है ये वहां प्रेजेंट होता है। स्क्वैमस कहाँ प्रेजेंट होता है? इनर लाइनिंग ऑफ माउथ और ईसोफेगस में, मुंह के अंदर जो आपकी लाइनिंग है और ईसोफेगस जो आपकी फूड पाइप है, वहां पर स्क्वैमस होता है। सेट्रिफाइड स्क्वैमस ये स्किन पर होता है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ आता है, मैच द फॉलोइंग देकर भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। टॉल एपिथेलियल होता है आपका इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, ये काफी बार आया भी है। टॉल एपिथेलियल इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होता है। क्यूबॉइडल जो होता है ये आपका किडनी, क्यूबॉइडल टिश्यू है ये आपका किडनी ट्यूब्स में प्रेजेंट है, सेलेवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, सेलेवरी ग्लैंड और किडनी ट्यूब्स पर। कॉल्यूमनर जो है ये आपका फीमेल में होता है, कॉल्यूमनर टिश्यू, ये आपकी फीमेल फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, 4 जगह। आपकी कॉलमनर टिश्यू कहाँ पर है? फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में और रेस्पिरेटरी ट्रैक में, 3 जगह पर है आपका है ये। तो एपिथेलियल आप समझ गए, सिंपल स्क्वैमस से शुरू होता है, सिंपल, सेट्रिफाइड, टॉल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और यही है। सिंपल स्क्वैमस में 2 है, सिंपल और सेट्रिफाइड। सिंपल है आपका 3 है, सिंपल स्क्वैमस, एक है सिर्फ स्क्वैमस और तीसरा है सेट्रिफाइड स्क्वैमस। सिंपल स्क्वैमस आपका ब्लड वेसल्स और लंग और एल्वेओलाई पे, स्क्वैमस लाइनिंग ऑफ माउथ पर, सेट्रिफाइड स्किन पर, टॉप एपिथेलियल इंटेस्टाइन लाइनिंग पर, क्यूबॉइडल किडनी स्लेवरी ग्लैंड और कोलुमिनर फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस पर। उसके आगे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव से मतलब आप समझ रहे हैं कि ये कनेक्ट करने का इनका काम है। कनेक्टिव टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है बोन टू बोन, लिगामेंट होता है एक, बोन टू बोन के बीच लिगामेंट, टेंडन होता है मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन मसल टू बोन, लिगामेंट आपका बोन टू बोन। कार्टिलेज जो होते हैं आपके, ये भी स्पेस जो होता है आपके बोन्स के बीच में वहां पर होते हैं, ये जॉइंट्स को स्मूदर बनाते हैं। नोज, ईयर, ट्राइकिया, लैरिंक्स, यहाँ पर ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो आता होता है आपका, ये फैट स्टोर करता है, ये आया है क्वेश्चन कई बार। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है, स्किन और ऑर्गन के बीच में ये प्रेजेंट होता है। एडिपोस और एरियोलर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, ये स्किन और मसल के बीच बीच में होता है, ये टिश्यूज को रिपेयर करता है। तो आपके कनेक्टिव टिश्यू 3 है, 3 तो बोन से जुड़े हुए हैं और 2 स्किन और ऑर्गन और स्किन और मसल से जुड़े हुए हैं। लिगामेंट जो है बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन, कार्टिलेज आपका स्पेस बिटवीन जॉइंट स्मूथर बनाता है उनको, एडिपोस आपका फैट स्टोर करता है स्किन और ऑर्गन के बीच, एरियोलर आपके स्किन और मसल के बीच टिश्यूज को रिपेयर करता है। तो आप एपिथेलियल और कनेक्टिव क्लियर हो गया। मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ये आपके, मस्कुलर टिश्यू जो है, इलोंगेटेड मसल फाइबर्स मूवमेंट इन बॉडी कार्डियलिक प्रोटीन, इससे बने होते हैं, बॉडी में मूवमेंट को हेल्प करते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है वो बेसिकली 2 टाइप के हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो है इसका मतलब आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ऑल स्केलेटल स्टेरॉइड शेप में होते हैं ये, इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल इनको कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल एंड स्टेरॉइड मसल्स। इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं मन से, जैसे आप अपनी हाथ हिला सकते हैं मन से, आप अपने मन से कर सकते हैं, यू कैन कंट्रोल देम। पर इनवॉलेंट्री टिश्यू जो है आप इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, स्मूथ होते हैं, अनस्ट्रेटिएटेड इनको बोला जाता है। इनवॉलेंट्री जैसे आपका हार्ट, आप चाह कर भी उसे रोक नहीं सकते, वो धड़कती रहेगी, वो मसल अपना काम करती रहेगी, आप रोक नहीं पाएंगे। कोई और रोक दे तो अलग बात है, गोली गोली लग जाए तो अलग बात। वॉलेंट्री टिश्यू, आपका वॉलेंट्री टिश्यू जो है लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है और मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है।
और इनवॉलेंट्री जो है ये लॉन्ग होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं, इनके यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी कि इनके बीच में एक न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ एक न्यूक्लियस होता है। वॉलेंट्रीज आप कंट्रोल कर सकते हैं, इनवॉलेंट्री आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मस्कुलर में दो ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका लिगामेंट बोन टू बोन, टेंडन मसल टू बोन, कार्टिलेज इनसे ही बनेगा। एडिपोज क्या करता है? स्टोर फैट करता है स्किन और ऑर्गन में। एरियोलर क्या करता है? स्किन और मसल के बीच फैट स्टोर करता है, रिपेयर करता है टिश्यूज को। ये काम है। टिश्यूज हो गया। टिश्यू के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, इसमें चार हमारा जिंदा क्या है? हमें न्यूट्रिशन चाहिए, हमें सांस लेना है, रेस्पिरेशन, खाना पचाना है, डाइजेशन, ट्रांसपोर्ट करना है बॉडी पार्ट्स में, और एक्सक्रीट करके निकालना है, अंदर तो रख नहीं सकते। इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब इसमें अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं। आप सबको ये शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्लास में आप न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे अब बढ़ते हैं हम। किडनी। किडनी क्या है? किडनी का रोल किस में आएगा? किस में आएगा किडनी का रोल? किडनी का रोल आएगा आपके एक्सपोर्ट एक्सक्रीशन में। किडनी का रोल आएगा एक्सक्रीशन में। ये फिल्टर फिल्टर करती हैं किडनी, फिल्ट्रेशन करती हैं और उसके बाद यूरिन निकल जाता है बॉडी से। फंक्शंस किडनी के, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड, बॉडी के सारे फ्लूइड इससे ही फिल्टर होते हैं। एसिड टू बेस, एसिड बेस का वो बना के रखती है ये बॉडी में बैलेंस। ठीक है। उसके बाद आपकी पीएच, पीएच लेवल को मेंटेन करती है किडनी। यूरिन का पीएच आपका 4.5 टू लेके 8 के बीच होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। यूरिन का पीएच 4.5 से लेके 8 के बीच होना चाहिए, किडनी मेंटेन करती है। यूरिन का कलर येलो होता है, किस वजह से? यूरनोबिल, यूरनोबिल की वजह से। यूरनोबिल के अंदर क्या होता है? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम है मेन चीज जिसकी वजह से क्या है, इसको कलर कर देते हैं हम। यूरिन का कलर है येलो, किस वजह से? येलो कलर है यूरिन का यूरनोबिल और यूरोक्रोम की वजह से। किडनी स्टोन के बारे में आपने सुना है, क्या होता है किडनी स्टोन? ऑफिशियल नेम होता है किडनी स्टोन का रेनल कैल्यूकी। किडनी स्टोन कुछ नहीं, कोई छोटा पॉइंट पॉइंट में कोई पत्थर आपकी किडनी में आ जाता है, उसको कहते हैं। ये पानी के साथ निकल भी जाते हैं, वरना इनका ऑपरेशन करना पड़ता है जब ज़्यादा बड़े होते हैं तो। हमारा वेस्ट यहाँ से निकलता है। और प्लांट्स का वेस्ट तुम्हें पता ही है, O2। प्लांट का वेस्ट O2, जिस जो हमारा जीवन है। अब न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन दो तरीके का है। सबसे पहले हम इसमें आते हैं न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन हमारा है दो तरीके का, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि प्लांट्स जो अपना खुद बनाते हैं, ठीक है, लाइट का यूज कर कर और कुछ केमिकल्स का यूज कर कर बना लेते हैं बैक्टीरिया। दो तरीके से होता है, प्लांट और केमिकल से। और दूसरा न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में आप किसी और पे डिपेंड करते हैं, होस्ट पर, और उसको उसके ही उससे आप खाने का काम चलाते हैं। होलोजोइक होता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब आप किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, सिंपल। होलोजोइक मतलब डाइजेस्ट इन बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। सेप्रोट्रॉपिक, ये ऑन डेड, ये डेड को ही खाते हैं, जैसे फंगी। फंगी ये डेड को खाती है। पैरासाइटिक, ये मारते नहीं है, उसको जिंदा रखकर उससे चिपक के, मतलब उसकी बॉडी से अटैच होकर उसका न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। पैरासाइटिक, पैरासाइट बनते हैं उसके, इन्हें पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है। होलोजोइक इंसान हो गए खुद, सेप्रोट्रॉपिक फंगाई, पैरासाइटिक आपके जैसे लीच होती है, वो बॉडी से चिपक जाती है और उसका काम चलता रहता है। और भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो बॉडी से आपके चिपकते हैं खाने के लिए। अब एक्सेस फूड जो है न्यूट्रिशन में, ये प्लांट्स में किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च में। और एनिमल्स में किस में कन्वर्ट होता है? ग्लाइकोजन में। तो एक्स्ट्रा फूड प्लांट्स में स्टार्च और एनिमल्स में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, सबको पता है इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस एक तरीका होता है जिससे प्लांट्स का खाना बनता है। फोटोसिंथेसिस, इसमें स्टेप्स, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दूसरी चीज, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि H2O को ब्रेक किया जाता है H और O2 में। CO2 को रिड्यूस गेन करके हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट में बनाया जाता है, इसको रिडक्शन कहते हैं। O तो मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा और हाइड्रोजन गेन हो जाएगा, इसको रिडक्शन कहते हैं।
और ये बनेगा। फॉर्मूला उसका ये है, CO2 प्लस H2। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका C6H12O6 में, और साथ में एक O2 बनेगी। O2 बाहर रिलीज होती है जिसे हम सांस लेते हैं। सिंपल। ये जो ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर, ये है पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इनकी कैपेसिटी है कितनी ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। लीव्स एब्जॉर्ब ग्रीन as they absorb red and blue light and reflect green। ठीक है। लीव्स ग्रीन क्यों दिखती हैं? लीव्स ग्रीन क्यों दिखती है? क्योंकि वो एब्जॉर्ब करती हैं रेड लाइट को, ब्लू लाइट को, और रिफ्लेक्ट करती हैं ग्रीन लाइट को। वो रिफ्लेक्ट करेंगी, हमारी आंखों में आएगी तो हमें ग्रीन दिखेगी। जिस लाइट को जो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है वो उसी कलर का दिखाई देता है। सिंपल। अब आ जाता है न्यूट्रिशन। हो गया प्लांट एनिमल्स का, आपको पता है कैसे खाना है। प्लांट का आपको बताएगा फोटोसिंथेसिस। CO2 H2O ऐड कर सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से C6H12O6 बनता है। यही खाना है प्लांट्स का। अब डाइजेशन। डाइजेशन कैसे है अपना? डाइजेशन, हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह में ऑब्जेक्ट आते ही, सलाइवा से। सॉरी, हाँ, हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है मुंह में कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही आता है, सलाइवा काम शुरू कर देता है। सलाइवा के अंदर होता है अमाइलेज। अमाइलेज जो है, हमारा जो डाइजेशन है शुरू हो जाता है सलाइवा से। सलाइवा के अंदर अमाइलेज प्रेजेंट होता है, जो अमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सलाइवा से खाना जाता है ईसोफेगस के थ्रू आपके पेट में। पेट में आपके HCl होता है, एसिड। पेट में आपके पेप्सिन होता है जो कि डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को। और म्यूकस जो है इनर लाइनिंग पे आपके स्टमक के प्रेजेंट होता है, ताकि आपका HCl आपके पेट को नुकसान ना करे। म्यूकस। अब पेट के अंदर यहाँ खाना डाइजेस्ट प्रोटीन हुए, उसके बाद ये है इनकम्प्लीट डाइजेशन पेट में। डाइजेशन कंप्लीट आपका कहाँ पर है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके आपका डाइजेशन कंप्लीट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका लिवर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है, लिवर से आता है बाइल जूस। पैंक्रियाज से आता है पैंक्रेटिक जूस। ठीक है। ट्रिप्सिन और लिपेज। पैंक्रियाटिक जूस में दो चीजें आती हैं पैंक्रियाज से, ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स डाइजेस्ट करता है बचे कुछ। लिपेज ये डाइजेस्ट फैट को करता है। ये आ सकते हैं क्वेश्चन। ट्रिप्सिन पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रेटिक जूस, जिसमें दो चीजें हैं, ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपेज आपके फैट को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद ये आ जाते हैं और आप इनके सारे ऑब्जेक्ट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है आपका खाना। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी ये ड्यूडेनम और जेजनम, ये आपके, हाँ, तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के सेक्शंस हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है आपका ड्यूडेनम। खाना पहले पेट से आपके फिर यहाँ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में बाद में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले आता है ड्यूडेनम, फिर जो स्ट्रक्चर आगे का उसमें जाता है जेजनम, फिर इलेनम। इलेनम से बाहर निकल के लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो दोनों को कनेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इलियम। इलियम, ILEUM। प्रोनाउंस करेंगे वो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो देख लेंगे। हमारा मकसद है पता होना कि क्या है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आपके प्रोटीन, फैटी एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। प्रोटीन आपके अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, फैटी एसिड ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं, कार्ब्स आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पर हो जाता है डाइजेशन कंप्लीट। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद उसके बाद एनएस से बाहर निकल जाएगा, वो आपको पता ही। उसके बाद आपका क्या हो गया? अब आपका न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन आ गया। ट्रांसपिरेशन यानी कि सांस लेना, ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन भी आप इसको कह सकते हैं। ट्रांसपिरेशन, आर्टरीज, वेन्स, दो चीजें होती हैं, नसें। वेन्स अपीयर ग्रीन। क्यों दिखती हैं वेन्स ग्रीन? लाइट इंटरेक्शन बिटवीन स्किन एंड ब्लड। स्किन और ब्लड के बीच थोड़ी सी
लाइट इंटरेक्शन मतलब रोशनी होती है, उसकी वजह से ये ग्रीन दिखती है। आर्टरी जो है वो हार्ट से दिल की तरफ जाती है, वो हाँ सॉरी हार्ट से बॉडी की तरफ जाती हैं आर्टरीज। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आर्टलरीज में। ए अच्छा अल्फाबेट है, ए शुरू में आता है तो आप इससे याद रख लें, कंफ्यूज ना हो। ए का मतलब शुरू में आता है अच्छा बच्चा, ए मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीप अंडर द मसल, मसल्स के काफी नीचे होती हैं ये आर्टरीज। ऊपर जो आपको हाथ में नसें दिखाई देती हैं या आपकी कोई बढ़िया बॉडी बिल्डर टाइप है, ऊपर जो बॉडी में नसें दिखती हैं वो हैं आपकी वेन्स, अंदर होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये इनका हार्ट से लेके बॉडी तक जाना है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में ले जाना किसका काम है? आर्टरी। और वेन्स का क्या काम है? वेन्स का काम है बॉडी से लेके हार्ट की तरफ, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा खून है विदाउट ऑक्सीजन, उसको ब्लड को लेके जाना हार्ट पे, ताकि वहां पर, और उसके बाद वो उसको लंग्स से ऑक्सीजन आना। ये अब इसमें दो एक्सेप्शन है। जो पल्मरी आर्टरी है, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन, ये उल्टी है। पल्मनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है, ये आपका हार्ट का डायग्राम है। ये वेना कावा है, वेना कावा ये है ट्राइस्केपेड वॉल्व, ये वॉल्व होता है। ये राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये ऊपर नीचे इनके बीच में वॉल्व है, ऊपर नीचे ब्लड आता है। ठीक है, अब इसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ कैसे काम करता है हार्ट। ये है आपकी पल्मनरी वेन, यहां से आपके ब्लड अंदर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सिंपल है, मोटा मोटा। आर्टरीज आपकी हार्ट से लेके बॉडी की तरफ जाती है, यानी कि यहाँ से बाहर। और आपकी जो वेन्स हैं बॉडी से हार्ट की तरफ जाती हैं। ये पल्मनरी वेन होगी, यहाँ पल्मनरी आर्टरी होगी, ऐसे ऐसे काम करेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेशन पे। मतलब अभी हमारा ये रेस्पिरेशन ही चल रहा है। ट्रांसपिरेशन मतलब फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी, हार्ट जो पंप करता है। रेस्पिरेशन जो है ब्रीथिंग प्रोसेस कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में फर्क है। ब्रीथिंग है फिजिकल प्रोसेस, जो रिप्स आपके ऊपर को उठते हैं, डायफ्राम आपका फ्लैट हो जाता है, वॉल्यूम आपके लंग्स की बढ़ जाती है, आप अंदर हवा भरते हैं और फिर छोड़ते हैं। नॉर्मल इंसान 12 से 16 बार पर मिनट सांस लेता है। नॉर्मल इंसान 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ करता है। टू टाइप्स रेस्पिरेशन होता है, दो टाइप्स का, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक को जो है ए रिक्वायर्स ऑक्सीजन, एनारोबिक एन, इसको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। हाँ, अब पहले आप देखते हैं एयर कहाँ से कहाँ जाती है, पहले ये देखते हैं। एयर आपकी हवा है नॉस्ट्रिल्स में, हवा आपकी एयर। एयर आपकी नॉस्ट्रिल्स में गई, नेजल पैसेज में गई, नेजल कैविटी में गई, उसके बाद फेरिंक्स, फिर लैरिंक्स, फिर ट्राइकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर लंग्स, फिर ब्रोंकोलियस, फिर एल्यूवर स्पेस सैक्स, फिर ब्लड कैपरीज ना। उसमें रिप्स आपके लिफ्ट होते हैं, डायफ्राम फ्लैट होता है, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, 12 से 16 टाइम आदमी पर मिनट सांस लेता है। पर रेस्पिरेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। अब आपकी रेस्पिरेशन पहले देखते हैं हवा कहाँ कहाँ जाती है। आपकी हवा पहले नाक से, आपके नॉस्ट्रल्स, जो नाक के छेद है वहां से, नेजल पैसेज आपकी नाक की नली, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंक्स में जाती है, लैरिंक्स में जाती है,
उसके बाद ये मूव करती है आगे ट्राइकिया, लैरिंक्स के बाद ट्राइकिया, ट्राइकिया के बाद ब्रोंकी, ब्रोंकी के बाद लंग्स, लंग्स के बाद ब्रोंकोलिस, लंग्स के अंदर होते हैं, एल्वेओलोसाक्स, उसके बाद फिर ब्लड कैपिलरी, ऐसे जाती है। अब ये क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन दो तरीके का है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक जो है उसको एक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, एनारोबिक उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, इन प्रेजेंस एंड इन नॉट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के साइटोप्लाज्म के अंदर, पायरोवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। ठीक है, अब ये क्या होगा, एब्सेंस ऑफ O2 में, O2 की एब्सेंस में यीस्ट के अंदर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बन के मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। और जहां ऑक्सीजन कम होगी मसल्स में, वो O2 की कमी से लैक्टिक एसिड बनाएंगे और साथ में एनर्जी। और अच्छी प्रेजेंस में ऑक्सीजन की ये जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके CO2 हाइड्रोजन और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन की मदद से ही होता है, वो जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हैं उसकी मदद से कार्बन के मॉलिक्यूल्स आपके एनर्जी में या फिर एनर्जी में, लैक्टिक एसिड में और इथेनॉल में कन्वर्ट होते हैं। इथेनॉल यीस्ट के अंदर होता है O2 की एब्सेंस में। हमारी मसल्स में O2 की कमी से लैक्टिक एसिड बन जाता है और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका CO2 H2O और एनर्जी बनेगी। आगे देखते हैं रिप्रोडक्शन, आपको पता ही है बहुत ही वो है। रिप्रोडक्शन का मतलब आप रीजनरेट करना, अपनी आबादी बढ़ाना, जो कि इंडिया में काफी हो रहा है। क्रोमोसोम्स बिकम हाफ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन यानी कि जाइगोट जो बनता है उसके दौरान क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, 46 का आपका डिवाइड हो जाते हैं। मदर से आते हैं आपके 23 और फादर से आते हैं 23। ये मियोसिस के थ्रू आते हैं 23, और फिर 23 के पेयर से जाइगोट बनता है 46 का। अब ये 46 के दो होते हैं, इसको बोलते हैं मीटियोसिस। 46 आगे, डीएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें डीएनए का रेप्लिका बनता है एज इट इज, मदर फादर के डीएनए से ही बच्चे का डीएनए बने। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल आप समझ ही गए, जाइगोट बनेगा, क्रोमोसोम्स ब्रेक होंगे 23 में, जाइगोट बनेगा, फिर वो बच्चा बनेगा, आगे एम्ब्रियो, ये सब। डीएनए कॉपिंग, डीएनए कॉपिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इसमें। आगे आता है आपका ए सेक्सुअल, ये बिना सेक्स के। इसके टाइप्स हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, सेक्सुअल से कभी नहीं बनने वाला। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये हैं टाइप्स आपके। किसके टाइप्स हैं ये, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिजन होता है अमीबा में, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब है दो बाय, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, इक्वल पार्ट्स में। मल्टीपल, दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। अब मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। बाइनरी के एग्जांपल है पैरामीशियम और लिशमेनिया। आपको एग्जांपल पते होने चाहिए। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, बाइनरी फिजन का एग्जांपल है लिशमेनिया और पैरामीशियम। फ्रेगमेंटेशन जो है आपका, इसका एग्जांपल है हाइड्रा, स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया। इस फ्रेगमेंटेशन में होता है, ये आपकी बॉडी है, इसी बॉडी में से एक और पार्ट निकल जाए और फिर यहाँ से यह पार्ट बन के ये अलग हो जाए। बडिंग हाइड्रा में होती है। बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा, ये भी वैसा ही बडिंग करता है, इसकी बड में से एक और ऑर्गन निकलता है और फिर वो दोनों टूट जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन, इसका एग्जांपल है हाइफा इज अ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, एग्जांपल स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन स्पाइरोगायरा है, स्पोर बनाकर और ये डिवाइड हो जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है, इसका एग्जांपल रोज, लगा दो आप, वैसे रोज की टुकड़ा लगा दो आप, रोज की जैसे आप लाते हैं, कहीं से टहनी ले आएंगे आप, रोज की लगा देंगे, उस पर रोज आ जाएगा, पूरा प्लांट बन जाएगा। ये लीव्स में, स्टेम में, बल्ब में। लीव्स में होता है ब्रायोफाइलम के लीव्स में, स्टेम में जिंजर और टर्मरिक की स्टेम में होता है। बल्ब्स, अनियन और लिली की बल्ब्स में ये आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा। बाइनरी फ्यूजन के बारे में यहाँ दिया हुआ है थोड़ा सा। बाइनरी फ्यूजन की टाइप्स, बाइनरी फ्यूजन टाइप्स है लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और इरेगुलर।
लॉन्गिट्यूडनल ऐसे डिवाइड हो जाता है, लंबा, लिशमेनिया एग्जाम्पल। ट्रांसवर्स ऐसे डिवाइड होता है, पैरामीशियम एग्जाम्पल। इरेगुलर ऐसे कहीं से भी कोई भी पार्ट्स में टूट जाता है, अमीबा एग्जाम्पल। तो बाइनरी फ्यूजन के आप एग्जाम्पल हैं आपके लिशमेनिया, पैरामीशियम, अमीबा। और दूसरा आपका बाइनरी फ्यूजन से अलग कौन सा फ्यूजन था, वो है आपका मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर है ग्रोइंग टिश्यू ऑफ प्लांट रिमूव्ड एंड ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम। ग्रोइंग टिश्यू जो प्लांट का एक उगता हुआ टिश्यू है, उसको आप रिमूव कर दें प्लांट से और आर्टिफिशियल मीडियम में उसको बड़ा करें, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के स्टेप्स हैं, इनिशिएशन पहले बनना, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर रूटिंग, शूटिंग, हार्डनिंग। टू मेक डिजीज फ्री ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को डिजीज से बनाना, बचाना, ये मतलब टिश्यू कल्चर है। आपकी एक तरीके की ब्रीड बनाई जाती है, प्लांट्स की एक ब्रीड बनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका किस में होता है? फ्लावर में, एनिमल्स में। दो पेरेंट्स की जरूरत होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मदर फादर में। फ्लावर जो है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, दो तरीके से करता है फ्लावर अपना, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर आपके मदर फादर दोनों प्रेजेंट होते हैं, पपाया, वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल यानी कि दो फ्लावर्स की आपको नीड होती है यहाँ पर, मस्टर्ड, पी, हिबिस्कस। एनिमल्स मेल फीमेल की जरूरत होती है। एग्जाम्पल ये रहा, ये ओवरी है, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ प्लांट या फ्लावर। फ्लावर के अंदर होता है रिप्रोडक्शन, ओवरी है, फीमेल प्लांट। ओव्यूल्स होते हैं इसके अंदर। ये है आपका फिलामेंट, यहाँ होता है एंथर। इस इस पूरे पार्ट को ओवेरी और स्टिग्मा और स्टाइल, इसको बोलते हैं कार्पल। ये है पूरा फीमेल पार्ट। मेल पार्ट है आपका फिलामेंट और एंथर। एंथर के अंदर होते हैं आपके एंथर के अंदर होते हैं आपके पोलन ग्रेन्स। और ये मेल पार्ट है, स्टेमिन इसको कहते हैं, और इसको कार्पल कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और इसको। अब ये फीमेल पार्ट, मेल पार्ट जो है, यहाँ से एंथर में से पोलन ग्रेन्स उड़ के ऐसे उड़ के इधर गिर जाएंगे, या तो हवा से, या फिर कोई यहाँ मॉस्किटो बैठे, कोई बी बैठे और फिर यहाँ आके बैठे तो यहाँ चले जाएंगे। ये होता है यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो बाइसेक्सुअल है प्लांट में, उस प्लांट में जैसे एक प्लांट के पास आपके मेल पार्ट तो है, पर उसके पास ओवरी नहीं है, तो इसके उड़कर दूसरे फ्लावर में जाएंगे जहां पर ओवरी मौजूद है। बस इतना सा। बाइसेक्सुअल के एग्जांपल है मस्टर्ड, पी, हिबिस्कस, और यूनिसेक्सुअल के पपाया और वाटरमेलन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ये अंदर आ गया आपका पोलन ग्रेन्स, इसमें जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से सीड बनेगा, फिर फ्रूट बनेगा। ओवेरी जो है, ये देख लें आप, ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और ओव्यूल जो है ये आपके सीड में कन्वर्ट होता है। यानी कि ओवेरी, ये पूरा पार्ट आपका फ्रूट बन जाएगा, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं ये सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ह्यूमंस का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, टेस्टिस, यहाँ पर स्पर्म बनते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। जो बाहर का पार्ट है उसको स्कॉटम कहते हैं, आउटसाइड बॉडी। अंदर होते हैं टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पता ही है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वजाइना होती है, इसको यूट्रस कहते हैं, यूट्रस होती है, यूट्रस और ओवरीज यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ऐसे ओवरीज यहाँ प्रेजेंट होती हैं, इनके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। यहाँ यूट्रस, ये यूट्रस है, ये यूट्रस डक्ट बोलते हैं इसको, ये ओपनिंग, और यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। प्रोसेस आपको पता ही है, स्पर्म्स यहाँ से आएंगे, अंदर जाएंगे, ओवरी यहाँ से आएंगी, और ओवरी यहाँ से आएंगी, स्पर्म यहाँ से जाएंगे, और यहाँ फॉर्मेशन होगी, जाइगोट फॉर्म होगा पहले, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर वही बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स सिस्टम, ब्रेन, हॉर्मोन्स। नर्वस सिस्टम जो है आपका सेंट्रल और पेरिफेरल, दो तरीके के हैं। सेंट्रल
और फेरिफेरल। पीएनएस सेंट्रल मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फेरिफेरल का मतलब है ऑल द नर्व्स इन द बॉडी के अंदर सारी नर्व। इंफॉर्मेशन इट कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड टू ऑर्गन्स। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से लेके ऑर्गन्स, ये है पीएनएस पेरिफेरल। और सीएनएस जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोसेसिंग इमोशंस, और स्पाइनल कॉर्ड है कमांड। इमोशन सेंस करना, ये करना, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है कमांड। स्कल, ब्रेन जो है आपका स्कल और वर्टिबल कॉलम। ब्रेन आपका स्कल के अंदर होता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वर्टिबल कॉलम में। ये सीएनएस को प्रोटेक्ट करते हैं, वर्टिब्रेट। इनके जो काम है प्रोसेस सीएनएस के, सीएनएस का मतलब है टेस्ट कर देना, टेस्ट को डिटेक्ट करना, देखना, स्मेल करना, टच करना। अब टेस्ट करेंगे आपके गस्टोलरी रिसेप्टर्स जो आपकी जीभ पर लगे हुए हैं। साइट को आपकी फोटो रिसेप्टर्स जो आंखों में है। स्मेल को ऑल्फैक्टरी जो नाक में है। टच को आपके टेंगो रिसेप्टर्स जो आपके फिंगर्स पर या बॉडी पार्ट्स पर है। रिफ्लेक्स एक्शन, इसमें रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना, इसमें ब्रेन को सिग्नल जाता ही नहीं है, डायरेक्ट रिफ्लेक्स होता है। स्टिमुलस से लेके रिसेप्टर, फिर सेंसरी नर्व, फिर बीच में सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से रिले नर्व से मोटर नर्व, और फिर इफेक्टर। ऐसे काम करता है आपका रिफ्लेक्स सिस्टम, और ये एक मिनी सेकंड से भी कम वक्त में हो जाता है। आप रिसेप्ट करेंगे कुछ चीज, सेंसरी नर्व के पास जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा, फिर रिले नर्व के पास जाएगा, मोटर नर्व, फिर आपका इफेक्ट आएगा। स्पाइनेज क्या होता है? न्यूरॉन के बीच में दो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है, उसको स्पाइनेज कहते हैं। ये सारा नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से ही जुड़ा हुआ है। अब ब्रेन के तीन पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है उसमें है हाइपोथैलेमस, मेन थिंकिंग पार्ट है ये आपके बॉडी का। वॉलेंट्री एक्शन जितने भी हैं ये कंट्रोल करता है आपका फोर ब्रेन। हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, ये सारा काम इसका है। पास्ट मेमोरीज भी कौन रखता है? फोर ब्रेन। मिड ब्रेन आपका इनवॉलेंट्री एक्शन चलते हैं जिससे जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हिंड ब्रेन जो है आपका इनवॉलेंट्री एक्शंस करता है। पॉन्स, पॉन्स आपका स्लीप साइकिल को, इसके पार्ट्स हैं ये हिंड ब्रेन के पार्ट। पॉन्स आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है। मेडुला, ये आपका बीपी, हार्ट रेट मेंटेन करता है। सेरिबेलम आपकी वॉकिंग बैलेंस को देखता है, तो सेरिबेलम आपका बैलेंस बनाता है, चलते हो आप गिरे ना। आपको इनके फंक्शंस पता हो, डायग्राम याद करने से कुछ नहीं होता है, आपको फंक्शंस पता हो। फोर ब्रेन का फंक्शन है हियरिंग, स्मेल, साइट, ये सारे फाइव सेंसेस जो होते हैं। हाइपोथैलेमस होता है फोर ब्रेन का मेन पार्ट। हिंड ब्रेन के जो पार्ट है आपके पॉन्स, मेडुला, सेरिबेलम। पॉन्स स्लीप साइकिल मेंटेन करता है, मेडुला बीपी, हार्ट बीट मेंटेन करता है, सेरिबेलम वॉकिंग बैलेंस। इसके बाद प्रोटेक्शन आपके ब्रेन की स्कल करता है, जो कि क्रैनियम से बना होता है। ठीक है। उसके बाद आपके स्कल और ब्रेन के बीच में ये फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, ये आपने देख लिया नर्वस सिस्टम, पीएनएस और सीएनएस आप समझ गए होंगे। प्लांट हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटर, ग्रोथ इनिशिएटर। प्लांट्स के जो हार्मोन्स हैं दो तरीके के हैं, जो ग्रोथ करते हैं और जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिन, इथाइलिन, इथिलीन और एबिस्कस एसिड। ऑक्सिन का क्या काम है? प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन बनता है, इसे थोड़ा डिटेल में। ऑक्सिन का काम है हेल्प द सेल टू ग्रो लॉन्गर, लंबा करने में। व्हेन द लाइट comes from one side of plant, auxin differs toward the shady side to the shoot, also induces parthenocarp development of fruit without fertilization, example tomato। लाइट को जब आती है तो ये ऑक्सीजन रिलीज होता है। जब लाइट आती है प्लांट में तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिस साइड से आ रही है, फ्रॉम वन साइड। ऑक्सीजन डिफर्स टुवर्ड द शेडी साइड। ठीक है। ऑक्सीजन फिर जिस साइड लाइट आ रही है उस साइड ज्यादा आएगा,
जिधर छाया है उस साइड ऑक्सीजन कम रिलीज होगा। ओके। शूट का मतलब है प्लांट का जमीन के ऊपर जो पार्ट है, नीचे वाले को रूट कहते हैं। मान लो यहाँ से धूप आ रही है, तो ये पार्ट इधर को बढ़ता चला जाएगा, इधर को बढ़ता चला जाएगा। शेडी साइड जो है वो ऐसी ही रह जाएगी। ये इधर को बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इधर से धूप आ रही है। और पैरथिनोरोकैरेपी, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बना लेता है। यही कौन है? ऑक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन बिना उसके, बिना यानी कि बिना रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्रूट बना देता है, ऑक्सिन। एग्जाम्पल टोमेटो। गिब गिबेरेलिन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। डिले एजिंग, एजिंग कम करता है ये, ठीक है। साइटोकिनिन को इसको बोलते हैं। स्टेम की ग्रोथ करता है। एबिस्कस एसिड, ये हॉर्मोन्स को स्टोर, स्ट्रेस हार्मोन है ये एबिस्कस एसिड। स्ट्रेस हार्मोन, विल्टिंग ऑफ लीव्स, कोई पौधा स्ट्रेस में है तो उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं। एबिस्कस एसिड का रोल है पत्तियां झड़ाने में। इथिलीन, ये राइपनिंग, इथिलीन डिपेंड करता है फ्रूट कब पकेगा। इथिलीन, किसी को जल्दी फ्रूट पकाना है तो उसमें इथिलीन डाल दो, इथिलीन उसमें इंजेक्ट इंजेक्ट कर दो तो जल्दी फ्रूट बन जाएगा। ह्यूमन हार्मोन्स जो है, तो इनके हार्मोन्स हमने देख लिए प्लांट के। ग्रोथ है और ग्रोथ इनिशिएटर, ग्रोथ बढ़ाने वाले। ग्रोथ प्रोमोटर जो है, ग्रोथ इनहिबिटर, ग्रोथ प्रोमोटर ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन, और वो है इथिलीन और एबिस्कस। एबिस्कस आपका स्ट्रेस हार्मोन है, इथिलीन राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ह्यूमन हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनसे रिलीज होते हैं। एंडोक्राइन जो है वो सीधा ब्लड में हार्मोन रिलीज करता है। एक्सोक्राइन है, इसके इंजाइम्स होते हैं, ये इंजाइम सिक्रीट करता है डक्ट्स के थ्रू, अमाइलेज और पेप्सिन। अमाइलेज जैसे कि आपका सलाइवा में इंजाइम होता है। पेनक्रियाज जो है, दोनों, पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह के हार्मोन रिलीज करता है। एंडोक्राइन है इंसुलिन और ग्लाइकोजन, ये सीधा ब्लड में जाता है, इंसुलिन और ग्लाइकोजन। और पैंक्रियाटिक जूस आपका ब्लड में नहीं जाता है, फूड के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। एंडोक्राइन जूस जो है, एंडोक्राइन पैनक्रियाज हैव आइसोलेट एंड लैंगरहैंस, ये सेल्स का ग्रुप है आइसोलेट और लैंगरहैंस। ये जो है ग्रुप, ये ग्लाइकोजीन इंक्रीज ब्लड एंड शुगर लेवल। आइसोलेट जो है ये आपके शुगर लेवल बढ़ाता है, और लैंगरहैंस जो है ये आपका इंसुलिन और ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। और बी सेल ही ज्यादा है, ये होते हैं अल्फा सेल्स। ये बीटा सेल्स मोस्ट एबंडेंट है, बीटा सेल्स, अल्फा सेल कम, कि आपका शुगर ना बढ़े। हम्म। एंडोक्राइन पैंक्रियास आइसोलेट ऑफ लैंगरेंस। लैंगरेंस क्या है? लैंगरहैंस, लैंगरहैंस सेल्स क्या है? ये आपके ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स सबसे ज्यादा होते हैं, अल्फा सेल्स होते हैं। ये अल्फा सेल्स होते हैं, ये आपके ग्लाइकोजन रिलीज करते हैं, ये इंसुलिन रिलीज करते हैं। ये आपका ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करते हैं, और ये आपका ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज करते हैं। ये इनका काम है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अभी हमने देखे थे, हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स हम देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको मिलेंगे पीनल, पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल या पीनल जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें। डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन, ये फोरब्रेन की साइड, डोर्सल साइड पर होते हैं, ये इनकी लोकेशन। सेक्रीट मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन ये सेक्रीट करते हैं। अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन सेक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन हम देख चुके हैं। एंडोक्राइन वो होते हैं जो सीधा हार्मोन ब्लड में या फिर आपके ब्लड वेसल्स में सेक्रीट करते हैं, हार्मोन आपके डायरेक्ट ब्लड में जाता है। और एक्सोक्राइन आपके एंजाइम्स सेक्रीट के थ्रू, डक्ट के थ्रू जाता है, ठीक है। एंजाइम्स और डक्ट, एंजाइम्स होते हैं जो डक्ट के थ्रू जाता है। तो एंडोक्राइन में आपका सबसे पहला है पाइनियल ग्लैंड, ये फोर ब्रेन में होता है, डोर्सल साइड पर।
मेलाटोनिन होता है, ये रेगुलेट 24 आवर रिदम, ये आपका बॉडी क्लॉक होता है। बॉडी क्लॉक होता है, जैसे आप 5 बजे उठ रहे हैं, तो आपको आदत पड़ चुकी है 5 बजे उठने की, आप अलार्म लगाए ना लगाए आप सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। हालांकि ये बिल्कुल बहुत कम लोगों को है, ऑलमोस्ट, पर जिनको है बहुत अच्छी है। 5 बजे उठते हैं डेली बिना अलार्म के, तो वो उनका बॉडी का क्लॉक बन चुका है, बॉडी को पता है 5 बजे उठना ही है। ये काम किसका है? ये मेलाटोनिन हार्मोन का काम है, जो पाइनियल ग्लैंड सेक्रेट करता है। उसके बाद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है, ये आपका हाइपोथैलेमस, ये ग्रुप ऑफ न्यूरो सेक्रेटरी सेल का ग्रुप है। इसके अंदर होते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। इसका काम है सेक्रेशन ऑफ सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी हार्मोन का सेक्रेशन मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है बोन कैविटी के अंदर, इसको सेला टॉर्सिया भी कहते हैं, टॉर्सिका, सेला टॉर्सिका भी कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है सोमैटिक टिश्यूज की। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है सोमैटिक टिश्यूज की। ये बोन कैविटी के अंदर होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को ही सेला टॉर्सिका कहते हैं। और हाइपोथैलेमस तुम्हें पता ही है पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेट करता है। 3 पार्ट होते हैं इसके, पिट्यूटरी ग्लैंड के। पहला है पार्स नर्वोजा, पार्स नर्वोजा। दूसरा पार्स इंटरमीडिया, पार्स डाइटालिस। जो पार्स नर्वोरा है, ये रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रिन। ऑक्सीटोसिन है, ये होता है लव हार्मोन, आपको प्यार आता है ना किसी पे, ऑक्सीटोसिन। और वेसोप्रेसिन ये होता है वाटर बैलेंस करता है आपकी बॉडी में, कितना पानी है, और बीपी रेगुलेशन। वेसोप्रिन का। ऑक्सीटोसिन है लव हार्मोन। और पार्स इंटरमीडिया आपका, ये इनोलोसाइट करता है स्किन प्रोटेक्ट। मेलानोसाइट, मेलानोसाइट रिलीज करता है ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, मेलानोसाइट। जो आप सुना भी होगा आपने वीडियोस में, मेलानिन। मेलानिन जितना ज्यादा रिलीज होता है उतना इंसान डार्क होता है। तो ये मेलानोसाइट होता है स्किन। इसको कौन रिलीज करता है? पार्स इंटरमीडिया। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट। और पिट्यूटरी ग्लैंड का तीसरा पार्ट है पार्स डिस्टालिस। अभी आपने ऊपर देखा था सोमैटिक टिश्यूज। सोमैटिक टिश्यूज क्या है? जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स एंड आर ऑल अदर सोमैटिक सेल्स। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड आपका सेक्रेट करता है एड्रेनलिन। ये वो जो गुस्सा, स्ट्रेस से डील करने में आपकी हेल्प करता है, एकदम से आपको एड्रेनलिन रश जिसको कहते हैं, आपसे कुछ करा देता है एकदम से। थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड का पता है आपको, थायरोक्सिन रिलीज करता है, फैट मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। आयोडीन रिक्वायर्ड टू सेक्रेट थायरोक्सिन, आयोडीन की जरूरत पड़ती है थायरोक्सिन। टू लोब इंटरकनेक्टेड विद दिस टिश्यू, इंटरकनेक्टेड विद अ थिन फ्लैप। थायराइड ग्लैंड कैसा दिखता है? दो लोब जैसी स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड होते हैं एक थिन फ्लैप से, ठीक है। उसके बाद हाइपोथायरॉयडिज्म गोइटर, ये डिजीज है, इसको गोइटर कहते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, जो गला फूल जाता है लोगों का, वो। और प्रोटीन हार्मोन भी सेक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड, ये थायरोक्रोडोसिटिन। ये कैल्शियम लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है, टीसीटी इसको कहते हैं। ये रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, ये आपका पैराथायरोलाइन हार्मोन रिलीज करता है, पैराथायरॉयड। ये 4 होते हैं। सेक्रीशन ऑफ दिस इज रेगुलेटेड बाय कैल्शियम आयंस, इसके सेक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। C2+ लेवल्स ब्लड में, कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है पायरोथायरॉयड ग्लैंड, मोटा मोटा। थाइमस क्या है? थाइमस मेजर रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में। और थाइमस ग्लैंड आपका थाइमोसिस रिलीज करता है, आपकी इम्यूनिटी को देखता है थाइमस ग्लैंड। अब आपका आ गई स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन मेल और फीमेल में होता है आपके एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन, मेल में टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन है सेक्स और प्रेगनेंसी से जुड़ा, प्रोस्टोजन है यूट्रस प्रिपरेशन फॉर ब्रेस्ट डेवलपमेंट ओव्यूलेशन। समझ गए? आपका जो ये प्रोजेस्ट्रॉन है, ये आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। यूट्रस को प्रिपेयर करता है और ब्रेस्ट को प्रिपेयर करता है ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है। प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये इनका, इन तीनों का काम क्या है? इंसुलिन, ग्लाइकोजन, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये सेक्रेट करते हैं इनको। एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स,
इफेनराइन और एड्रेनलिन। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। प्लांट, अब अगला चैप्टर आ गया हमारा डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट। पहले एक बार देख लेते हैं हम हार्मोन्स को। हार्मोन्स को एक बार देखते हैं। हमने हार्मोन देखे यहाँ से। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का पार्ट है। नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स सिस्टम, ब्रेन्स और हार्मोन्स। नर्वस सिस्टम दो तरीके का, सेंट्रल एंड पीएनएस। आपको पता है सेंट्रल ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और ये सब। उसके बाद ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, सेरेब्रम इसके पार्ट है। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस है। पॉन्स स्लीप साइकिल, मेडुला बीपी, हार्टबीट, सेरेब्रम वॉकिंग बैलेंस। और उसके बाद आपके प्रोटेक्शन करता है ब्रेन की स्कल, क्रैनियम बोलते हैं। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके बीच में। द और उसके बाद प्लांट हार्मोन में आपकी ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ इनहिबिटर है। प्लांट हार्मोन में आपके ऑक्सिन फ्रूट की डेवलपमेंट कर देता है ये बिना फर्टिलाइजेशन के। उस चीज को कहते हैं पार्थेनोथेरेपी। टोमेटो उसका एग्जाम्पल है। सेल को लंबा करता है, बड़ा करता है। गिबरेलिन गेट सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एजिंग को डिले करता है। इसी चीज को कहते हैं साइटोकिनिन। और एबिस्कस एसिड स्ट्रेस हार्मोन है। लीव झुक जाती हैं, गिर जाती हैं। एथिलाइन ये आपका राइपनिंग ऑफ फूड। ये जो है दो आपके एबिस्कस और एसिडिक, ये आपके प्लांट हार्मोन का टाइप है, आपके ग्रोथ इनहिबिटर। अब आका आपका ह्यूमन हार्मोन में आपके एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। एंडोक्राइन जो आपके सीधा ब्लड में करते हैं, एक्सोक्राइन आपके एंजाइम सेक्रीट करते हैं डक्ट के थ्रू, जैसे एग्जांपल एमाइलेज और पेप्साइन। आपने देख लिया पेनक्रियाज। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों काम करता है। एंडोक्राइन जो ब्लड में सीधा इंसुलिन और ग्लाइकोजन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन और डक्ट के थ्रू पैंक्रेटिक जूस जाता है। ठीक है। एंडोक्राइन के बाद है, एंडोक्राइन के अंदर आइसोलेट होती हैं लैंगरेंस की ग्रुप ऑफ सेल्स, अल्फा बीटा सेल्स। एंडोक्राइन में आपको पता है पीनियन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस का काम, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम। तीन टाइप के पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का काम, थायराइड ग्लैंड का काम, पैराथायराइड का काम, थाइमस का काम, स्टीरॉयड हार्मोन का काम। उसके बाद आ गया आपका डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। इसमें किंगडम वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी। चार्ल्स डार्विन डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, आइडियोलॉजी ऑफ एवोल्यूशन 1859। और उसके बाद विटेकर। विटकर ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया, मोनरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमिलिया। ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये इनको कहते हैं कार्ल लिनियस को। अब ऑर्गेनिज्म को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट का मतलब है आपके जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट जिनके पास न्यूक्लियस है। अब प्रोकैरियोट के अंदर आपके आते हैं यूनिसेलुलर, और यूकैरियोट में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों। प्रोकैरियोट में जो यूनिसेलुलर है, ये इसका यूनिसेलुलर के अंदर है मोनरा। एग्जांपल, मोनरा के अंदर दो हैं, आर्किया बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो हैं। सम हैज सेल वॉल एंड सम डू नॉट। कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। एग्जांपल है माइकोप्लाज्म। मोनरा एक कैटेगरी है किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक में एक ही कैटेगरी है मोनरा। उसमें आते हैं आपके दो, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ठीक है। आर्क बैक्टीरिया के पास है आपके सेल वॉल्स, कुछ के पास सेल वॉल है, कुछ के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उन्हें माइकोप्लाज्म कहते हैं। एग्जाम्पल है इनके मोनरा के साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया और सारे बैक्टीरिया। कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बना लेता है। और हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं आपके राइबोसोम्स, राइजोबियम राइजोबियम सेलमोनेला और आर्गोबैक्टीरिया, ये आपके आते हैं मोनरा में है। सिंपल। प्रोकैरियोटिक में आपकी एक ही है, मोनरा। अब आपका ये जो है यूकैरियोटिक में आपके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दो। यूनिसेलुलर में एक ही है, प्रोटिस्टा। मल्टीसेलुलर में आपके दो, जिस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है मल्टीसेलुलर में, वो है आपका विद सेल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल वाला है एनिमिलिया, जैसे एनिमल्स हम जिन पे सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल वाले में आपके क्या आते हैं, जो फोटो सेल वॉल वाले प्लांट के पास सेल वॉल है, फंजाई के पास है। अब प्लांट करता है फोटोसिंथेसिस, फंजाई नहीं करता। दो कैटेगरी हो गई यहाँ पर।
तो समझ आ गया। यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर यानी कि प्रोटिस्टा, मल्टीसेलुलर में यानी कि प्लांट एनिमिलिया, प्लांट, फंगाई, ये तीनों मल्टीसेलुलर में आते हैं। अब फंगाई का फर्दर डिवीजन है। फंगाई होता है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, सेल वॉल होती है जो चिटिन से बनी होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता फंजाई। पैरासाइट होता है, सेप्रोसाइट होता है। दो तरीके का होता है फंजाई। फंजाई पैरासाइट जो होस्ट पर जिंदा है, सेप्रोसाइट है जो डेड डिकेइंग बॉडीज पर जिंदा है। एग्जांपल है यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम। और उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा आपका यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, ऑटो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दोनों करता है। एग्जांपल प्रोटिस्टा के आपके डाइटम, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लेना। दे हैव सूडोपोडिया, सूडोपोडिया सीलिया, फ्लैगिया और लोकोमोशन के लिए अपनी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो है अमीबा, ये जो है इसका, ये है सूडोपोडिया। इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलेगा, खाना इनगल्फ करेगा, ऐसे करेगा। ये सूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके यहाँ जो कैटेगरी है प्लांटे और फंजाई, इनको पढ़ना है आपको डिटेल में। प्लांटे को पढ़ते हैं अगर स्पेसिफिकली। प्लांट में यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर, 5 डिवीजन है प्लांट में। प्लांट यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, सेल वॉल है, फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ। पहला डिवीजन जो है वो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है इनके पास बॉडी नहीं है, नो रूट नो शूट, दिख के पता नहीं चलता बॉडी नहीं है, ठीक है। एक्वेटिक होते हैं ये, एल्गे भी कहते हैं इनको। मोस्टली एल्गे जो है वो थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा का मतलब इनकी बॉडी नहीं है, ना वस्कुलर सिस्टम है, ना फ्रूट है, ना सीड है, कुछ नहीं है इनके पास, पर ये प्लांट में आते हैं, वो है थैलोफाइटा, मतलब बिना मतलब के। यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा, उल्वा, लिचिन और कोरा, क्लोरा, क्लोरा इसका एग्जांपल है। ब्रायोफाइटा, ब्रोयोफाइटा है, ये है एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, ये एम्फीबियन है प्लांट्स के। इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं, सीड नहीं, फ्लावर नहीं, फ्रूट नहीं, पर इनकी बॉडी देख सकते हैं आप। डिफरेंशिएट बॉडी में आप कर सकते हैं कि ये इसकी रूट है, ये इसका वो है, शूट है, ये फ्रूट है। एग्जाम्पल है रीसिया, मर्चेंटिया, मोसिस, ब्रोफाइटा के, ब्रायोफाइटा। अब पेट्रिडोफाइटा जो है, बॉडी इसकी डिफरेंशिएट है, वेस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी है, फ्लावर भी है, फ्रूट भी, और सीड, फ्लावर, फ्रूट एब्सेंट है। आर ऑन टेरेस्ट्रियल रीजन, जमीन पर होते हैं। हॉस्टेल, फर्म और मर्सीली इसके एग्जांपल है। अब सीधा सीधा समझे आप देखो थैलो प्लांट किंगडम के बारे में हम पहले हम देख लेते हैं, हमने डिवाइड किस बेसिस पे किया। डिवाइड हुआ प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रो में आपका यूनिसेलुलर में मोनोराइट, यूकैरियोट में यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा चला गया, अमीबा वगैरह आपके सब इसी में आ गए, ये ऑटोट्रॉफिक भी है। और यू मल्टीसेलुलर में आपके प्लांट, फंजाई, एनिमल। प्लांट पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे, एनिमल पढ़ेंगे। प्लांट में 5 डिवीजन। थैलोफाइटा यानी इस पर कुछ भी नहीं है, ये है सिर्फ एल्गे। जो ओल्थ्रोइक्स, स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा, उल्वा, लिचिन और क्लोरा इसका एग्जांपल है। ब्रोएफाइटा में एम्फीबियन इसको प्लांट्स का, इसके पास सीड, फ्लावर, फ्रूट कुछ नहीं है, बस बॉडी दिखाई देती है कि ये इसकी बॉडी का ये पार्ट है, डिफरेंशिएट कर सकते हो। रीसिया, मर्चेंटेसा, मोसिस इसका एग्जांपल। पेट्रिडोफाइडा, इसकी बॉडी भी दिखती है, सीड और फ्लावर इसमें नहीं होता, पर ये लैंड पे रहता है। बैरोफाइटा कौन है, इसका कुछ, इसकी कुछ बॉडी वगैरह इसकी इन दोनों की, ब्रोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा की बॉडी तो डिफरेंशिएट होती है, पर इनमें सीड और फ्लावर और फ्रूट नहीं है। पर ब्रायोफाइटा जो है वो एम्फीबियंस है, और पेट्रिडोफाइटा वो है जो लैंड पर है। ब्रायोफाइटा के एग्जांपल है रीसिया, मर्चेंटीज या मोसिस। पेट्रिडोफाइटा के हॉर्सटेल, फॉर्न और मर्सीलिया। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये है सीड के बेसिस पे। एंजियोस्पर्म जो है ये सीड होता है इनका फ्रूट के अंदर। एंजियोस्पर्म उनको कहते हैं जिनका सीड है फ्रूट के अंदर। और जिम्नोस्पर्म वो हैं जिनका सेम एज एग्नियोस्पर्म बट नेकेड सीड, सीड के फ्रूट के अंदर नहीं है, फ्रूट नहीं है पर सीड है। ये इनका एग्जांपल एंजियोस्पर्म के मैंगो, अनियन, टमाटो। इंपॉर्टेंट ये है जिम्नोस्पर्म जहाँ सीड है पर फ्रूट नहीं है। एग्जांपल है साइसस, पाइनस, डियोडर, दियोदर। ठीक है, समझ गए। तो 5 है इसमें सीधे सीधे। कौन कौन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, प्रेटरोफाइटा। थैलोफाइटा जो बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसमें 2 हैं। बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें 3 आपके 2 तरीके के, बॉडी डिफरेंशिएट, बॉडी बिना डिफरेंशिएट। बॉडी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थैलोफाइटा, जिनकी कर सकते हैं ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा। पर ब्रायो जो है भाई है, ये एम्फीबियन है, ये प्लांट लैंड पर भी है, पानी पर भी है। पेट्रिडोफाइटा सिर्फ लैंड पर है। अब इसी में जिनकी बॉडी है, अब पेट्रिडोफाइटा जो इस पर है,
अब जिनके पास सीड्स हैं उसमें दो हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियो वो जिनका फ्रूट के अंदर सीड है, जिम्नोस्पर्म जिनका फ्रूट के बाहर सीड। अब आपके एनिमिलिया जो है, एनिमिलिया के अंदर 9 फाइलम है। आपके एनिमिलिया किंगडम के अंदर 9 फाइलम है। बॉडी डिजाइन बायलिटरल, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है, स्टारफिश, यानी कि आपकी बॉडी को बीच में से काटेंगे तो जितनी बॉडी इधर है जितनी बॉडी उधर है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल भी हो सकती है कुछ जानवरों की एनिमिलिया में। यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, सेल वॉल नहीं होती। अब इसके किंगडम के बारे में शुरू करते हैं। पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो है एसिमेट्रिक और रेडियल, ठीक है। एसिमेट्रिक है, यानी कि अलग से इनको डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट में नहीं कटेंगे। अब है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का क्या मतलब है, यहाँ आपके राइट में हर चीज का यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 2 लेयर एम्ब्रियो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर एम्ब्रियो। इनका जो एम्ब्रियो है पॉरीफेरा और क्लोंट्रा का, ये है इनका क्या बोलते हैं, अ, इनका जो है एम्ब्रियो 2 लेयर है। डिप्लोब्लास्टिक 2 लेयर का एम्ब्रियो है। और एक्लोमेट भी है, ये एक्लोमेट भी है। अब ये दूसरा जो है पॉरीफेरा, कोलेंट्रा। अब आपका ये जो है प्लैंथेलमस, ये सारे बायलेटरल है। ये रेडिकल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है इन सब में, नेमेटोडा, एमिलिडिया। अब ये जो है सारे बायलेटरल सिमेट्री सिमेट्री है इन सब की। नेमेडोटा जो है, नेमडोटा जो है ये है सूडोक्लोमेट। सूडो एक्लोमेट और सूडोक्लोमेट का मतलब इधर नीचे आपको मिलेगा। बॉडी कैविटी, यानी कि इनकी बॉडी अंदर से खाली है। अरेंजमेंट है इंटरनल ऑर्गन्स की। सूडोक्लोमेट है फेक बॉडी कैविटी, बॉडी अंदर से खाली है, कोई वो नहीं है, क्या नहीं है इनके अंदर, ऑर्गन्स नहीं है। अब समझा देता हूं मैं आपको सारा। प्रोरीफेरा जो है ये है एसिमेट्रिक, यानी कि इनकी बॉडी में सिमेट्री नहीं है, इनको काटोगे सिमेट्री नहीं मिलेगी। और क्लॉन्ट्रेटा ये है रेडिकल सिमेट्री, कहीं से भी काटो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ये सिमेट्री में ही रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये है डिप्लोब्लास्टिक दोनों, यानी कि 2 लेयर एम्ब्रियो है। और ये तीनों प्रोरीफेरा, कोलेंट्रा और प्लेथिलमिंथस ये है एक्योमुलेट, एकोमुलेट करते हैं। एकोमुलेट का मतलब है इनकी बॉडी के अंदर कैविटी है ही नहीं, ठीक है। एकोमुलेट का मतलब है इनकी बॉडी में क्या नहीं है, कैविटी नहीं है, नो कैविटी। अब आ जाते हैं नीचे वाले, प्लेथेमिनस, नेमोडोटा, नेमोडोटा, एमिलिडिया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडो, मोलुस्का, एनकोडोमेटा, कोर्डाटा, ये सारे बायलेटरिकल सिमेट्री हैं इन सब में। और इनमें से नेमेडोटा जो है ये सूडो कम्युलेट है। सूडो कम्युलेट का मतलब इसके अंदर ऑर्गन्स नहीं है, बॉडी कैविटी इसकी फेक है। सूडो मतलब फेक किलोमिलेट, किलोमिलेट। और ये जो है एनिलिडिया, आर्थ्रोपोडा, मोक्यूसा, ये सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर एम्ब्रियो भी है इनमें, और ये सारे किलोमिलेट है, यानी कि अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमिलिया है। अब पॉरीफेरा जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में इन सब के बारे में। पॉरीफेरा विद होल सर्कुलेशन, इसमें जो होल होता है वो इसको सर्कुलेशन में मदद करता है। स्पॉन्जेस के उससे भी हॉल को जाना जाता है। नॉन मोटाइल होता है, चल नहीं सकता। एसिमेट्रिक होता है, डिप्लोब्लास्टिक, एक्लोमेट, ये ऊपर लिखा हुआ है। नॉट वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स इसके नहीं होते। एग्जाम्पल पॉरीफाइकन, स्पॉन्जिला, यूफ्लिकिटा, ठीक है। कॉलेंट्रा, कॉलेंट्रेटा आपको बताइए। कॉलेंट्रेटा इसको निडारिया, सिंड्रिया, सिनेड्रिया के नाम से भी जानते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, बॉडी इनकी दिखती है आपको डिप्लोब्लास्टिक, दोनों डिप्लोब्लास्टिक थे ये, यानी दो वो एम्ब्रियो। रेडियल सिमेट्री, कहीं से काटो बराबर। एक्रोमेट यानी कि कैविटी नहीं होती। बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, इनर एंड आउटर लाइनिंग। हाइड्रा, जेलीफिश और एनिमोसिस, एनिमोनस, एनिमोनस इसके एग्जांपल है कॉलेंट्रेटा के। उसके अलग आगे बढ़ते हैं। प्लेथिमिनेथाइसस क्या है, प्लेथीहेलमिंथस, प्लेथीहेलमिंथस है ये, इनको फ्लैट वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, अकोमुलेट करते हैं ये, यानी कि फेक आपको बॉडी कैविटी दिखा, मतलब बॉडी कैविटी होती ही नहीं है। बिल बायोलेट्रिकल सिमेट्री है इनकी, 2 पार्ट में कटेंगे आप, काटोगे इनको। फ्री लिविंग, एग्जाम्पल है इसका प्लेनेरिया
और पैरासाइट है लिवर फ्लूक। ये किसके एग्जाम्पल है? प्लेंथी हेलमिंथस के। जो फ्री लिविंग मतलब अपना खुद जिंदा रह सकता है, अपना खाना बना सकता है, प्लेनेरिया। और जो पैरासाइटिक है वो है लिवर फ्लूक, किसी और पर जिंदा है। नेमडोटा। नेमडोटा है सिलेंड्रिकल बॉडी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायोलेट्रिकल सिमेट्री, फेक स्योमलेट। फेक क्लोमेट कौन कर रहा है? ये अपना कर रहा है नेमडोटा, यानी कि ये हमें दिखा रहा है कैविटी पर, अंदर ऑर्गन्स नहीं। एस्कैरिस और ये लिखा हुआ है WSUCHERE, या किस सिसेरिया, सिसेरिया यूसेरिया कुछ है ये एस्कैरिस, इसका एग्जाम्पल है। आगे हम बढ़ते हैं। एनीलिडा। एनीलिडा जो है ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ऑल्सो सेगमेंटेड बॉडी, बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, अर्थवॉर्म, लीच और सियोलोमेट इसके एग्जाम्पल है। अर्थवॉर्म, लीच और सियोलोमेट इसके एग्जाम्पल हैं। बॉडी भी है, सेगमेंटेड सिमेट्री भी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है, अर्थवॉर्म वगैरह इनके एग्जाम्पल है। एनीलिडिया अब मतलब अंदर इसके ये क्लोमुलेट का मतलब है अंदर ऑर्गन्स हैं, फेक कैविटी नहीं है। और कॉर्डाटा, ये बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हर्डिमेनिया इसका एग्जाम्पल है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है अंदर कैविटी नहीं है कोई भी। आर्थ्रोपोडा का मतलब लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा कौन है? आर्थ्रोपोडा। जॉइंटेड लेग्स, इसमें लेग्स दिखाई देंगी आपको। ट्रिप्लोब्लास्टिक है या 3 लेयर एम्ब्रियो है ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बटरफ्लाई, स्पाइडर और मॉस्किटो, यानी कि पैर दिखने वाले आर्थ्रोपोडा, यानी कि कीड़े जिनके जानवर जिनके पैर हैं। मोलस्का, इनके पास सेक्रेशन ऑर्गन होते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गन्स भी हैं। ऑक्टोपस और स्नेल इनके एग्जाम्पल हो गए। एकिनोडर्मेटा। एकिनोडर्मेटा हार्ड बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। रेडियल सिमेट्री, किसी भी साइड से काटो बराबर है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर एम्ब्रियो। साइनोक्लोमेट यानी कि ऑर्गन्स। फ्री मरीन एनिमल्स, मरीन एनिमल्स है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। स्टारफिश, सी यूर्कनिस। लास्ट आपका आ जाता है प्रोटोकॉर्डाटा। प्रोटो बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन्स हैं। दे हैव नोटोकॉर्ड होती है इनके पास, रॉड लाइक सपोर्ट एट बैक। नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक सपोर्ट बैक के किसके? प्रोटोकॉर्डाटा। और इनकी जिंदगी में हमेशा नहीं होती, बाद में आती है। हेडमेनिया और एम्फिक्सियस। अब आ जाते हैं वर्टिब्रेट पे। वर्टिब्रेट क्या है? 5 क्लास है वर्टिब्रेट के अंदर। कोर्डाटा तक आप पढ़ चुके हैं। वर्टिब्रेट का मतलब है हैज अ वर्टिब्रल कॉलम, जिनके पास बैकबोन है। वर्टिब्रेट का मतलब जिनके पास बैकबोन है, सीधी सी बात है। जो बैकबोन रखते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, बैकबोन है, स्पाइन है। बायोलेट्रिकल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, कॉलमिक। कॉलमिक का मतलब पता ही चल गया तुमको, ऑर्गन्स अंदर, कैविटी और अंदर ऑर्गन। पिस्कस। पिस्कस में वर्टिब्रेट्स ये सबके पास बैकबोन है। फिश, स्किन कवर्ड विद प्लेटलेट स्केल्स, एक्वेटिक गिल्स, कोल्ड ब्लडेड, 2 चैम्बर और ले एग्स। पिस्कस में आती हैं आपकी फिश ज्यादातर। पिस्कस का मतलब है पिसेस, पिसेस, पिसेस। पिसेस में आपके एक्वेटिक एनिमल्स। इनकी स्किन कवर होती है प्लेट से और स्केलेस से। गिल्स होते हैं इनके रेस्पिरेशन के लिए। कोल्ड ब्लडेड, 2 चैम्बर हार्ट, ले एग्स। एम्फीबियंस आपके क्या है? इनके पास स्केलेस नहीं होते, स्केल्स नहीं होती इनकी स्किन पर। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। म्यूकस ग्लैंड है इनका, स्किन में होता है म्यूकस ग्लैंड। एग देते हैं ये, वाटर में रहते हैं। एग्जाम्पल है सैलामेंडर, टॉड और हाइला। एग देते हैं, वाटर में रहते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड 2 चैम्बर्ड हार्ट। वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं एम्फीबियन शायद। नहीं, एम्फीबियन सिर्फ वाटर में रहते हैं, वो रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स हैं कोल्ड ब्लडेड। स्केल्स होते हैं इनकी बॉडी पे। लंग्स इनके होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 4 चैम्बर होता है क्रोकोडाइल का सिर्फ, बाकी सबका 3 चैम्बर्ड। अंडे देते हैं, लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। रेप्टाइल्स इनको कहते हैं। एग्जाम्पल स्केन, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड, क्रोकोडाइल। अब एविस, एविस एवी जो वर्ड है ये बर्ड से जुड़ा होता है, वार्म ब्लडेड बर्ड्स। कोल्ड ब्लडेड थे अभी तक ऊपर के दोनों।
रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और पिसिस ये सारे कोल्ड ब्लडेड हैं। एविस होती हैं वार्म ब्लडेड, ये अंडे देती हैं। दो फोर लिम्ब होते हैं इनके, उड़ने के लिए लंग्स होते हैं। ममेलिया आपको पता ही है, वार्म ब्लडेड होते हैं मेलिया, मैमल्स यानी कि बर्थ देते हैं। मैक्सिमम मैमल्स देते हैं चाइल्ड को बर्थ। सिर्फ प्लेटिपस और इक्रिडिया ये मैमल है पर एग देते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो गया प्लेटिपस और एक एकहार्डिला एकहिड्रा 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 है जो एग देते हैं। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड में फर्क क्या है? कोल्ड ब्लडेड जो है एंडोथर्मिक एनिमल्स, रिलाय ऑन एक्सटर्नल हीट पे डिपेंड करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए एक्सटर्नल हीट पर। वार्म ब्लडेड जो है ये एंडोथर्मिक होते हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं कांस्टेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर बाहर की हीट के सोर्स के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ आपकी बायो खत्म होती है, इसके बाहर बायो में कुछ नहीं आएगा। आपने यहाँ पर प्लांट्स किंगडम, डिफरेंशिएशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट किंगडम, एनिमिलिया किंगडम ये सारा पढ़ चुका है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट आपने पढ़ लिया है। एंडोथ्रेड ग्लैंड आप पढ़ चुके हैं। आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स सिस्टम, ब्रेन्स और हार्मोन्स पढ़ चुके हैं। आप रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आप रेस्पिरेशन और लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं, मतलब आप बेसिकली इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। और अभी हम करेंगे इसके बाद आपकी एक वीडियो आएगी जिसमें आप पढ़ करने वाले हैं पीवाईक्यूज इससे जुड़े हुए, और पीवाईक्यूज से और हमारा कवर हो जाएगा जो बचा हुआ है। ये आपका बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से कवर्ड है, इससे मतलब 90% आपका कवर हो जाएगा। इसके बाहर जो आ रहा है ना, वो उसके लिए आपको बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेन टारगेट होता है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है कोई भी, जो 100% पेपर है आउट ऑफ 100, कोई भी एग्जाम बना रहा है, कोई भी क्वेश्चंस आउट ऑफ मतलब किसी भी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, सपोज बायो केमिस्ट्री किसी से भी, आउट ऑफ 100% क्वेश्चंस वो 70% सिलेबस से ही रखेंगे। 70% और मोर देन 75% तक वो वैसा ही रहता है जो आप बेसिक जितना भी पढ़ा दिया, बेसिक्स आप पढ़ के 75% कर। 25% होता है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इस 75% को आप स्कोर कर सकते हैं सिर्फ 50% पढ़कर। जो अभी हमने पढ़ा उससे पढ़कर आप ये 75 स्कोर कर लेंगे। ये 25 जो है इसके लिए आपको 200% पढ़ना पड़ेगा, आउट ऑफ द सिलेबस भी जाना पड़ेगा और बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो मोर फोकस होना चाहिए आपका 75%। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम जो 75% है इसको कवर कर लें, और हम जो 50% हमने पढ़ा है उसके हिंट से हम इस 25% में से भी 10% निकाल लें, तो आप उन लोगों में आएंगे जिनका एग्जाम क्रैक होता है, जो इस पर फोकस कर रहे हैं, जो सिलेबस के उस 25% पर फोकस कर रहे हैं जो बाहर से बन रहा है। आप कितना ही पढ़ लें, आप 100% भी पढ़ लें, आप तब भी इस 25% में से 10 या 15% ही कवर कर पाएंगे। 5-10% आपका तब भी वो रह जाएगा जो आप कवर नहीं। आपका फोकस होना चाहिए ये जो 75% विद इन सिलेबस, जो मेन मेन टॉपिक से आएगा, इसमें कोई भी गलती ना हो, मेरा बिल्कुल सही। एग्जाम उन्हीं लोगों का क्रैक होता है जो जो डुएबल है, जो डुएबल चीजों को सही करते हैं, उनमें गलती नहीं करते, एक्यूरेसी रखते हैं। और जो नॉट डुएबल है, जो नॉट डुएबल आता है एग्जाम में, उस पे ट्राई करते हैं। जो और इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बस जो सब कर सकते हैं वो आपको सही करना ही करना है, और जो कोई नहीं कर सकता वो कोई नहीं कर सकता, उससे डरना नहीं है, उस पर ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू, हेयर आई एंड माय वीडियो।